Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Well, my dear students, I, Mr. Mumtaz Hussain, welcome to all of you in CISC Talaga. Today, it is our lecture number 4. As I have already informed you in the previous lecture, that inshallah I'll start it with a new segment, and that is pairs of words. I would like to introduce you also this segment of your paper. So उम्मीद है कि आप अपनी पूरी फॉर्म में होंगे, तैयारी में होंगे, आपके पास कागज़ पेंसिल सब कुछ मौजूद होगा। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 पेज और उसके बाद फिर बुक का सिलसिला जो है हम एज यूजुअल कंटिन्यू रखेंगे। तो आज से इंशाल्लाह 5 पेज ऑफ वर्ड्स जो हैं वो भी मैंने साथ ऐड कर लिए हैं लेक्चर नंबर 4 से। तो उम्मीद है कि आप इसे ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी का बायस जो है वो पाएंगे। मुमकिन है कि आप बुक से थोड़ा सा जो है वो बोर्डम फील करें, तो इसलिए मैंने साथ ये सेगमेंट जो है उसको स्टार्ट कर लिया है। तो हमारा पहला जो पेयर ऑफ वर्ड्स में पेयर है जी, दैट इज ऑब्जेक्ट। ABJECT, हकीर को कहते हैं, घटिया को कहते हैं। ऑब्जेक्ट OBJ। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन देखिए इनकी, कंफ्यूज करते हैं आपको। तो आपने इसमें जो डिस्टिंक्शन है, जो फर्क है, उसको मलूज़े खाते रखना है, उसको मद्देनजर रखना है। ऑब्जेक्ट मकसद, अब इसको आपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। कोशिश करें कि सिंपल सेंटेंस बनाएं और मुख्तसर सेंटेंस बनाएं। जितना मुख्तसर सेंटेंस होगा उसमें गलती का इम्कान कम होगा। जितना लेंथी सेंटेंस जाएंगे उससे ज्यादा गलती जो है ज्यादा होने का इम्कान। ठीक है, तो कहते हैं जी ऑब्जेक्ट हकीर, घटिया। ही इज living in object poverty। मुख्तसर सेंटेंस आपको पूरे नंबर दिला सकते हैं। ऑब्जेक्ट मकसद, क्वाइट सिंपल, माई ऑब्जेक्ट ऑफ लाइफ इज to serve the people। नेक्स्ट है हमारा पेयर एब्सोल्यूट। ABSOLUT, एब्सोल्यूट मुकम्मल, कंप्लीट। फिगर बनाएंगे, ही हैज एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस। ही हैज एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस इन हिज सक्सेस। ही हैज कॉन्फिडेंस इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, उससे अपनी कामयाबी का मुकम्मल यकीन है। एब्सोल्यूट
जिसको खत्म कर दिया गया हो, मतरूक छोड़ दिया गया हो, नाकारा भी कर सकते हैं। दिस लेटर हैज बिकम एब्सोल्यूट। दिस लेटर हैज बिकम एब्सोल्यूट। थर्ड पेयर है हमारा एक्सेप्ट। कबूल करना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, ऑफर, सजेशन। प्रपोजल, एक्सेप्ट, सिवाय, ऑल, वर्टेड, एक्सेप्ट मी और एली। नेक्स्ट हमारा पेयर है साथ साथ इनको लिखते जाइए जी। बिल्कुल छोटे छोटे आसान सेंटेंसेस हैं, आप इन्हें बिल्कुल लिखते हुए याद कर सकते हैं। कोई डिफिकल्ट वर्ड इनमें इस्तेमाल नहीं हुआ, बिल्कुल सिंपल और आसान। एक्सेस, ACCESS, रसाई को कहते हैं, पहुंच को कहते हैं। आई हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, बहुत सिंपल आसान। टू दी मिनिस्टर कर लें। प्रिंसिपल तो तक तो आसान है रसाई, तो मिनिस्टर तक मुश्किल है, ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। एक्सेस, EXCESS, ज्यादा, फालतू। तो एक नॉर्मल कॉमन सेइंग है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की ज्यादती इज हार्मफुल, नुकसानदेह। और लास्ट हमारा पेयर है एडवाइस, ADVIC, नसीहत। ये लफ्ज़ बतौर नाउन के इस्तेमाल होता है। आई गेव हिम ए गुड पीस ऑफ एडवाइस। और लास्ट हमारे जो पेयर हैं उनका लास्ट वर्ड है एडवाइस, ADVISC, वर्ब है। एडवाइस, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, नसीहत करना। आई एडवाइज हिम
work hard. Now gentlemen, it is all about the pairs of words. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह ये साथ साथ आपने जो पेयर ऑफ वर्ड्स है, साथ साथ आंसर क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो भी चलेगा, सिनोनिम भी आपको साथ साथ तैयार करने चाहिए, और ये सारी चीजें आप साथ साथ चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर आपने इन चीजों को कट करना शुरू कर दिया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करें कि जो कुछ पढ़ा रहा हूं इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करें, अच्छे तरीके से ज़हन में बिठाएं, इनको अपने ज़हन में जगह दें और खुद से छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाएं, बजाय मेरे सेंटेंसेस लिखने के या मेरे बताने की। कोशिश करें कि अपने तौर पे लिख सकें तो ज्यादा बेहतर है, ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए मैंने लिखे हैं, ताकि आपकी जो राइटिंग है उसमें किसी किस्म की गलती का जो शुबह है, शक है, वो बाकी ना रहे। तो अब हम आते हैं वापस अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है बुक वाला, उसकी तरफ। तो आइए जी बुक की तरफ हम स्टार्ट करते हैं जहां से हमने इसको छोड़ा था। मेरे पास चूंकि मेरे ही मॉडल की बुक है, बुक वन जो आपकी है इसमें पेज 3 है, आपके पास आपके मॉडल की बुक होगी तो काइंडली जरा ठीक कर लीजिएगा। कहते जी नो ही शुक हिज हेड, नहीं उसने अपना सर हिलाया। ये शुक का मैं बता चुका हूं कि फ्रंट और बैक जो सर झुकाया जाता है उसको भी शुक कहा जाता है, दाएं और बाएं से जो झुकाया जाता है उसको भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहता है आफ्टर आर्थर रिटर्न टू हिज बुक, उसके बाद आर्थर रिटर्न टू हिज बुक यानी दोबारा किताब पढ़ने लग गया। रिटर्न मुड़ने को कहते हैं, यानी जो काम वो कर रहा था वो दोबारा उसने शुरू कर दिया। नॉर्मा वेंट बैक टू किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। फिनिश्ड खत्म किया, कंप्लीटेड। स्टोरी बटन बटन चल रही है जी। आसान है बहुत। डिशेस, घर में जो आम इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन हैं, वेयर्स, उनको कहा जाता है। नॉर्मा वेंट बैक टू किचन एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस। यहां वॉशिंग इस्तेमाल हुआ लफ्ज शिवास्य है, इसको बतौर जेरेंड के इस्तेमाल किया गया है, वर्बल नाउन के तौर पे आया है विशिंग, वॉशिंग, ठीक है जी। तो एंड फिनिश्ड वॉशिंग द डिशेस, और अपना बर्तन धोने का काम खत्म किया। आर्थर्स आईज शिफ्टेड, आर्थर्स ने अपनी जो आंखें थी कहते हैं उनको हटाया। he removed his eyes as he brushed his teeth, ब्रश करते हुए, टीथ दांतों को ब्रश करते हुए, साफ करते हुए, कहता है उसने अपनी जो नजरें हैं he just removed them, उनको हटाया अपनी जगह से। he looked at her reflection, reflection अक्स को कहते हैं, तस्वीर को कहते हैं, इमेज को कहते हैं। He looked at प्रीपोजिशन का इस्तेमाल है। Her reflection in the bathroom mirror, मिरर आईने को कहते हैं, शीशे को नहीं कहते। मिरर आईना जिसमें आपको अपनी शक्ल नजर आती है। गिलास, आम गिलास को कहा जाता है, जैसे आप पानी का गिलास, आप पानी पीते हैं, खिड़कियों के आपके शीशे लगे हुए गिलास। तो ये जो मिरर है पर्टिकुलरली, ये क्या होता है, इसमें इंसान अपनी शक्ल देखते हैं, तो इसको आईना कहा जाता है। उसने आईने में अपनी शक्ल देखी। डज नॉट इट इंट्रिग यू, इंट्रिग, इंटरेस्ट, अट्रैक्ट। और बाज़ औक़ात इसको साजिश की मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। डज़ इट इंट्रिग यू, कहते क्या ये चीज आपके अंदर कोई दिलचस्पी पैदा नहीं करती, आपके अंदर कोई अट्रैक्शन पैदा नहीं करती। इट ऑफेंड्स मी, आर्थर सेड। ऑफेंस, OFFENDS, एंग्री,
हर्ट। कहते हैं मुझे तो ये गुस्सा दिलाती है, इश्तियाल दिलाती है, ये मेरे लिए नाराजगी का सबब है। आर्थर से आठने का आई नो बट नॉर्मा रोल्ड एंड अदर कर्ल इन हर कर्ल एक डिवाइस है, आला है जिसे बाल जो है वो ठीक किए जाते हैं, तो कर्लर नेम ऑफ ए डिवाइस। रोल्ड है, चेक कर देना। डज नॉट इट इंट्रिग यू? नो। क्या ये बात आप में दिलचस्पी पैदा नहीं करती? आपके लिए ये बात अट्रैक्शन, ये बात आपको अपनी तरफ खींचती नहीं है, रागत नहीं करती? यू थिंक इट इज ए प्रैक्टिकल जोक? तुम इसे अमली मजाक ख्याल करते हो? शी आस्क्ड एज दे वेंट इनटू द रूम। जब वो कमरे में दाखिल हुए तो उसने पूछा कि यू थिंक इट इज अ प्रैक्टिकल, आप अमली तौर पे इसे कोई मजाक ख्याल करते हैं, तस्वर करते? इफ इट इज, अब आर्थर कहते हैं कि अगर ऐसा है, इफ इट इज ए सिक वन, तो कहते हैं ये बहुत ही नाखुशगवार है, बहुत ही नापसंदीदा है। सिक, अनप्लेजेंट, नाखुशगवार, हैविंग नो इंटरेस्ट। नॉर्मा सैट इन हर चेयर एंड सेट, नॉर्मा अपनी कुर्सी पे बैठ गई और कहा मे बी इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती, मेंटल रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन। मे बी, हो सकता है इट्स सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, कि यह किसी किस्म की कोई नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर शक, रेस शोल्डर, नागवारी का इजहार करना, श्रग्ड, नॉर्मा, आर्थर श्रग्ड। क्या सारी वीडियो फोकस कितने मिनट है? 18 मिनट। देखो जरा, 18 मिनट देखो ना, और क्या हो रहा है? नहीं नहीं बंद करो ना, देखो ना, बंद करो, देखो हजरत साहब की कितने ये देख वीडियो नहीं हुण तो नहीं हुई ना, कि पहले देखो, सही करो, रिवर्स करो ना भाई। मैं खाली सा तू सा है ऐसा एक तुझी साहब ते एक गिरा, ये खाली हिंज हो जाता। हाँ हिंज है, लेकिन हिंज भी रखो ना, ते वीडियो दे दो ही बननी। बल्कि देखो तो सही ना, देखो तो कमाल है, मर्द सारा सत्यानाश कर देता है। लेक्चर आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने अपने कंधे उचकाए, श्रग रेज्ड शोल्डर। Raise shoulders. कंधे उछाल, बेजारी के इजहार करना, नागवारी के इजहार करना। कॉन्टैक्ट, स्ट्रेटे का मान भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्थर श्रग्ड, आर्थर ने कंधे उचकाए, कुड भी तो हो सकता है। Maybe some eccentric millionaire, eccentric, E double C N
PRIC, Khapti, Pagal, millionaire, wealthy man, rich. Maybe some strategic millionaire is doing it. हो सकता है कोई पागल, खप्ती, अमीर आदमी, लाखपति कहते हैं कि कर रहा हूं, मे भी हो सकता है. वुडंट यू लाइक टू नो? कहती है फिर भी आप जानना पसंद नहीं करेंगे? आर्थर shook his head. आर्थर ने फिर अपना सर हिलाया. वाई? कहती है क्यों? बिकॉज रीजन क्या कहता है, इट्स इमोरल. इमोरल, अगेंस्ट मोरालिटी, अनएथिकल. इसलिए कि ये कहता है गैर अखलाक की बात है. इमोरल. एथिक्स, अखलाकियात को कहा जाता है. नर्मा स्लिट बीनीथ द कवर्स. स्लिट बीनीथ, स्लिट. अंदर चले जाओ, पीछे हट जाओ, अंडर. नॉर्मल स्ट्रेट बीनीथ द कवर्स. कवर्स कंबल, रजाई या जो कपड़ा उसके ऊपर गिर हुआ था तो वो उसके अंदर से रखे, नीचे चली गई. वेल, अच्छा, आई थिंक इट्स इंट्रिगिंग, शी सेड. वह कहती है मेरा ख्याल है कि ये इंट्रिगिंग, अट्रैक्टिव, ये दिलचस्पी का बायस है, ये इंटरेस्टेड है. शी सेड, उसने कहा. Arthur turned off the lamp, turned off. और डबल है, बुझा देना, साया गोल कर देना, खत्म कर देना, स्विच ऑफ. नर्मा, ऑर्थर टर्न ऑफ द लैम्प. आर्थर ने चिराग को गुल कर दिया, बुझा दिया. गुड नाइट, शब बखैर, ही सेड. उसने कहा. नार्मा क्लोज हर आइज. नार्मा ने अपनी आंखें बंद की. $50,000. शी थॉट. अब इन हर इमेजिनेशन, ख्यालात में, तस्वुरात में, तखयलात में सोचती है कि $50,000. In the morning, as she left the apartment और कमरा, मकान, रूम, रहने की जगह, Narma saw the court house. Court house. Court house, HALDS. पीसेस को कहा जाता है, टुकड़े. Courthouse, court के टुकड़े. नार्मा saw the courthouse on the table. नार्मा जब सुबह उठी और उसने अपने मकान को छोड़ा तो नार्मा saw the courthouse on the table. उसने कोर्ट के जो टुकड़े थे उन्हें मेज पर देखा. इम्पल्सिवली, इस तरह क्या बेचैनी. She dropped them into her purse. उसने उन्हें अपने पर्स में रख दिया. She locked the front door. सामने वाला दरवाजा यानी मेन गेट मुकफ्फल किया, बंद किया. And joined Arthur in the elevator. Elevator. लिफ्ट को कहते हैं. Spontaneously, impulsively का synonym है. She locked the front door. सामने वाला दरवाजा यानी बड़ा दरवाजा, मेन दरवाजा, सदर दरवाजा बंद किया.
एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और जाकर आर्थर के साथ लिफ्ट में बैठ गए। While she was on her coffee break interval, कहते जब वो अपना चाय या कॉफी का जो वक्फा था उस पे थी, she took the card out from her purse, उसने कार्ड के टुकड़े अपने पास से निकाले, and held the torn edges together, torn edges फटे हुए टुकड़े, separate pieces of card, कहता है वो जो कार्ड के लहदा टुकड़े थे उनके एजेस को, किनारों को उसने आपस में मिला दिया। ओनली मिस्टर स्टेट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, प्रिंटेड ऑन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, सिर्फ मिस्टर स्टेट का टेलीफोन नंबर और नाम कार्ड पर लिखे हुए। आफ्टर लंच, दिन का खाना, दिन के खाने के बाद she took the card house from her purse again, दोबारा उसने अपने पास से कार्ड के जो टुकड़े थे निकाला, and squatted the edges together, और उन फटे हुए टुकड़ों को, किनारों को, कार्ड के फटे हुए जो टुकड़े थे किनारे थे उनको आपस में स्कॉच टेप के साथ जोड़ दिया। Why I am doing this, she thought, खुद से सवाल कि मैं why am I doing this, मैं ये क्यों कर रही हूं। Just before 5 she died, बस 5 बजने से जरा पहले, just before 5 बजने से जरा कम, she died the number, उसने दोबारा नंबर घुमा दिया। Good afternoon, से पहले दस था, said Mr. Stewart's voice, मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज आई। Norma almost hung put out, रखना। Norma almost तकरीबन, नार्मा ऑलमोस्ट हंगा, नार्मा ने तकरीबन जो फोन था वो रख ही दिया, बट रेस्ट्रेंड हरसेल्फ, रेस्ट्रेंड कंट्रोल, काबू में, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया, काबू में। शी क्लियर्ड हर थ्रोट, उसने अपना गला साफ किया बोलने के लिए। This is Mrs. Lewis, she said, उसने कहा कि मैं मिस लुइस हूं। Yes, Mrs. Lewis, Mr. Stewart sounded, please। अब जो मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा था, जो उसकी आवाज थी, that was pleasant, वो खुशगवार थी। I am curious to take interest in something, किसी चीज में दिलचस्पी ले, attraction, I am curious, कहती है मैं दिलचस्पी रखती हूं, मुझे तजस्सुस है, मैं ये जानना चाहती हूं। That's nature, Mr. Stewart said। मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि ये तो फितरती बात, इट इज क्वाइट नेचर। ओके gentlemen, we are going to finish our this chapter at this line. Inshallah, next we'll start it from here. Our first lecture, fifth lecture will be inshallah start from here next day. So तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और अपना काम जो है उसको बड़ी जिम्मेवारी से करते जाइएगा। आज आपको एक एडिशनल जो है एक्टिविटी वो भी दी है पैरा वर्ड्स की, उसका ख्याल रखिएगा और उसको भी अपने ज़हन में रखिएगा, प्रॉपर तैयार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।